दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं लगातार इस कोरोना काल के अंदर लगातार वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी न आए। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहा हूं, तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल PPGS है तो और कहीं कहीं जाना नहीं है। तो यस डियर स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, दिस इज़ आवर टॉपिक। सर्विस बिकेम इम्पोर्टेंट, जो सर्विस थे वो कैसे इंपॉर्टेंट बन गए थे। मैंने अभी कहा था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जब उस समय की हम जो हिस्ट्री लिखते हैं उस हिस्ट्री के अंदर जो सर्वे थे वो भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत अधिक सर्वे कंडक्ट करवाते थे। उन सर्वेज के द्वारा जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत अधिक जानकारी मिलती है उस समय की हिस्ट्री लिखने के लिए, उस समय के हिस्ट्री को जानने के लिए, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक। ये जो सर्वे हैं ये दीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अबाउट द ब्रिटिश पीरियड। सो स्टार्ट करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेज ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान जो सर्वे कंडक्ट करवाए जाते थे वो एक कॉमन हो गए थे। अर्थात ब्रिटिशर्स से वो लगातार सर्वे कंडक्ट करवा रहे थे भारत को जानने के लिए, इस एरियाज़ को जानने के लिए। सेकेंडली इसमें देखिए, ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, अंग्रेजों का एक बहुत गहरा विश्वास था कि कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। अंग्रेजों का एक बहुत गहरा विश्वास था कि किसी भी देश को जानने के लिए या किसी भी देश के ऊपर बहुत अच्छे प्रकार से प्रशासन चलाने के लिए उस देश को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने उस देश को जान लिया, उसकी विशेषताओं को जान लिया, उस एरियाज़ को जान लिया, लोगों को जान लिया, तो फिर उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इस प्रकार वो सर्वे कंडक्ट करवाते थे। 19वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं। डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट। 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो सर्वे थे वो सर्वे कंडक्ट करवाए गए अंग्रेजों के द्वारा। इन द विलेजेस, गांव के अंदर रेवेन्यू सर्वे, गांव के अंदर जो रेवेन्यू होता था, राजस्व इकट्ठा किया जाता था, उसका सर्वे करवाया गया। टोपोग्राफी, तो यहाँ पर टोपोग्राफी का मतलब होता है जो सोयल पाई जाती थी, चाहे वो सोयल कैसी है, ऊपर से माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, या उसके ऊपर रिवर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, यानी एक ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर माउंटेन, रिवर्स, ये सारे जो पाए जाते थे, या ज़मीन किस प्रकार की पाई जाती है उसको टोपोग्राफी सर्वे बोलते हैं। सोयल यानी मिट्टी की जांच भी की जाती थी कि मिट्टी है वो फर्टाइल है या कैसी है, या किस टाइप्स की मिट्टी पाई जाती, ब्लैक पाई जाती है, एलोविल पाई जाती है, या उसकी फर्टिलिटी किस टाइप की है, उसको भी मापा जाता था। फ्लोरा एंड फना का मतलब होता है वनस्पति, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते थे, ये भी सर्वे किया जाता था। द लोकल हिस्ट्रीज मतलब जिस एरिया को सर्वे कराते थे उसकी हिस्ट्री भी देखते थे। हिस्ट्री मतलब यहाँ पर किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनकी मुख्य व्यवसाय क्या है, उनका मुख्य ऑक्यूपेशंस क्या है, किस प्रकार की एग्रीकल्चर करते हैं, उसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। सेकेंडली देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, अर्थात यहाँ जो फार्मर्स के द्वारा जो फसलें बोई जा रही हैं वो किस प्रकार की फसलें बोई जा रही हैं, अर्थात क्रॉपिंग जो पैटर्न है, फसलों को बोने का जो पैटर्न है वो किस तरह फॉलो किया जा रहा है। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेट द रीजन, अर्थात उन तमाम जो फैक्ट्स थे जिनकी एक शासन चलाने के लिए आवश्यकता होती थी, उन तमाम फैक्ट को कलेक्ट किया जाता था। यानी एक एरिया के अंदर शासन चलाने के लिए जिन जिन फैक्ट्स की आवश्यकता होती थी उन तमाम फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता था। सेंसस सर्वे वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, यानी कि 19वीं सेंचुरी के अंदर, ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा सेंसस सर्वेज वर कंडक्टेड, उनके द्वारा जो सेंसस सर्वे थे वो कंडक्ट किए गए थे। अभी आप अपनी बुक के अंदर देखते होंगे, पढ़ते होंगे 2011 के अनुसार, आप अपनी बुक के अंदर अभी देखते होंगे जो डाटाज आप पढ़ रहे हैं 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार पॉपुलेशन, सेक्स रेशो, जो भी आप पढ़ते हैं वो 2011 के सेंसस सर्वे के अनुसार पढ़ते हैं। और अभी ये जो 2011 के बाद नया जो सेंसस सर्वे होना था 2021 के अंदर होना था, लेकिन भैया आप जानते ही हैं, अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जो कोरोना है, इस कोरोना की वजह से ये सेंसस सर्वे अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीज़ों को फॉलो करने के कारण जो सेंसस सर्वे है उस काम को भी प्रॉपर रूप से नहीं किया जा रहा। तो फिर भी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी के अंदर सेंसस सर्वे भी कंडक्ट किया जाने लग गया था, और ये सेंसस कंडक्ट किया जाता था
10 ईयर्स, अगर हम बात करें अर्थात एवरी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ये सेंसस सर्वे कंडक्ट किया जाता था। ओके, फर्स्ट सेंसस सर्वे वर कंडक्ट 1872 के अंदर सबसे पहला जो सेंसस सर्वे था वो कंडक्ट किया गया था। अब सेंसस सर्वे से हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती थी। सेंसस सर्वे गेव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आस सच एज कास्ट की जानकारी मिलती है या मिलती थी, अब भी मिलती है, रिलीजन की मिलती है, ऑक्यूपेशंस की मिलती है, नंबर ऑफ पीपल यानी कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं इनकी भी जानकारी मिलती हैं। जब भी आप देखते हैं सेंसस सर्वे के लिए हमारे पास जो टीम आती है उसमें आपकी कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस, हाउ मैनी मेंबर्स इन द फैमिली, ऑक्यूपेशंस, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जाते थे। तो शासन को चलाने के लिए ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। इसके अलावा अदर सर्वेज वर कंडक्टेड, अन्य भी सर्वे कंडक्ट किए जाते थे। अदर सर्वेज की बात करें तो बोटनिकल जो सर्वे होते थे वो भी आयोजित किए जाते थे, अर्थात वनस्पति के बारे में पता लगाया जाता था, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जूलॉजिकल किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, खुदाई के अंदर जो भी रिमेन्स मिलते थे उनके बारे में सर्वे किया जाता था, उसको आर्कोलॉजिकल सर्वे बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल होता है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री के बारे में जो सर्वे किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कहा जाता था। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे अर्थात किस प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति पाए जाते थे वो भी सर्वे किया जाता था। तो सर्वेज बीकेम इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह समझ होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जरूर के मेंबर बनेंगे। आपके एक सब्सक्राइब करने से कम हमारा मोटिवेशन बनता है और एक हिम्मत बनती है कि हाँ हमारे काम को बच्चे लाइक कर रहे हैं और फिर एक नई ऊर्जा के साथ अगला वीडियो बनाने के लिए मन करता है। आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे।